सद्गुरु के सानिध्य में, सद्गुरु के सानिध्य में, सद्गुरु के सानिध्य में, समर्पण के संस्कार में आ जाती है जब कोई आत्मा, तो घट जाएगी उसके जीवन में अनुभूतियाँ। नमस्ते, मैं आशा वसंत गोसर मुलुंड से हूँ। मैं 2014 में समर्पण ध्यान से जुड़ी हुई हूँ। मैं आज आपको आज की अनुभूतियाँ बता रही हूँ। मैं 9 बजे मॉर्निंग में मूर्ति गुरु शक्तिधाम की मूर्ति के पास जाके नमस्कार किया। तो पहले ऐसा लगा स्वामी जी की मूर्ति का हाथ हिल रहा है, और फिर मैं चेयर पे बैठकर ध्यान में चली गई। और ध्यान में गई तो किसी ने मेरे ऊपर पानी का शॉवर किया, ऐसा फील हुआ। उसके बाद पैर का अंगूठा किसी ने पकड़ा, ऐसा फील हुआ। उसके बाद मैं चेयर पे ही बैठी थी और एक पता नहीं कैसे शरीर मेरा मूर्ति के सामने खड़ा था, और वहाँ पर स्वामी जी अपनी हाथ से अपनी मूर्ति क्लीन कर रहे थे। और फिर वो हाथ उन्होंने मेरे सर के ऊपर रखा और मेरे को ऐसे प्यार किया, और एक चॉकलेट, ड्राई फ्रूट चॉकलेट मेरे को हाथ में दी, जो अभी भी मेरे को फील हो रहा है कि मैं स्वीट कुछ खा रही हूँ, और फील हो रहा है कि मेरे सर के ऊपर हाथ अभी भी है। ये बहुत बड़ी मेरी अनुभूति हुई। मैं 2014 से जुड़ी हुई हूँ, तब से मेरे को बहुत अनुभूतियाँ हो रही है, लेकिन आज की अनुभूतियाँ तो कुछ ज़्यादा ही अच्छी हो गई। और बस इतना ही। जय बाबा स्वामी। पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन। वंदनीय गुरु माँ के चरणों में कोटि कोटि वंदन। सबको जय बाबा स्वामी। मैं समर्पण ध्यान अमरेली से बोल रही हूँ। मेरा नाम हर्षा पंड्या है, और मेरी सबसे बड़ी अनुभूति यह है कि मैं 2006 से जुड़ी हुई हूँ। मेरी दूसरी अनुभूति यह है कि हाल ही में हम गुरु कार्य करने रिट्रीट में सिंधावदर गए थे, तो वहाँ से आए और मैं किचन में रसोई कर रही थी। तो मेरा रसोई घर में रसोई करने में ध्यान था। तो जब कुकर ब्लास्ट हुआ और मुझे एक खरोच भी नहीं आई, पूरा किचन में सब्जी चिपक गई, फिर भी मुझे कोई भी खरोच नहीं आई। और मेरी चौथी अनुभूति यह है कि हमारी सैलरी मेरे पति की एक की है, और हम 4 व्यक्ति थे घर में, तो सैलरी कम आती थी। तो इसीलिए मेरा छोटा लड़का बहुत होशियार था पढ़ने में, तो मैंने सोचा कि हमारी क्या ऐसी औकात है कि हम उसको इंजीनियर बना सके। स्वामी जी आपकी कृपा हो तो इंजीनियर बन सकेगा। तो वो 12वीं कक्षा में सारा परसेंटेज लाकर वो पास हुआ, और वो भी स्वामी जी को एकदम समर्पित था। तो उसने कहा कि स्वामी जी की कृपा में मुझे जहाँ कॉलेज मिलेगी वहाँ मैं पढ़ने जाऊँगा इंजीनियरिंग के लिए। तो उसने स्वामी जी को प्रार्थना की और फॉर्म भरा। तो उसने गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिला, और उसने सिविल पास किया। और फिर उसने एमए करना था, तो कहा कि स्वामी जी अब तो वो एमए कैसे कर पाएगा, वहाँ तो बहुत खर्चा होगा। तो स्वामी जी कहते हैं ना कि तू चिंता मत कर, मैं बैठा हूँ ना। तो ऐसा ही हुआ कि स्वामी जी को
प्रार्थना की और फॉर्म भरा तो वो भी गवर्नमेंट में मिला और आज ही गवर्नमेंट सर्विस भी करने लगा है। जय बाबा स्वामी। जय बाबा स्वामी। परम पूज्य गुरुदेव और गुरु माँ के चरणों में हमारा नमस्कार। मेरा नाम भावना राज्यगुरु है। मैं अमरेली से समर्पण ध्यान से जुड़ी हुई हूँ। मेरा समर्पण ध्यान में जुड़ना लाने वाले मेरे स्टाफ के भाई कानाबार भाई थे। मेरी अनुभूति है कि 2013 में मेरे घर के पास में एक समर्पण ध्यान की शिविर हुई। 4 दिन के बाद मैं मन में सोच रही थी, गुरुदेव को प्रार्थना कर रही थी कि गुरुदेव अनुष्ठान कौन करेगा, कौन वो भाग्यशाली आत्मा होगी कि उसके घर अनुष्ठान होगा। कि मेरे पति ने मुझे बोला कि किसको बोल रही है, अपने घर चालू करवाना। तो मैं तो सब तब गवर्नमेंट सर्विस की वजह से नहीं कर पा रही। मेरे को ऐसा लगता था। तो मेरे पति ने मुझे हिम्मत दी कि अपने घर अनुष्ठान भी करवा और सेंटर भी चालू कर। तो 3 साल मेरे घर गुरुदेव पधारे और मेरे से गुरु कार्य करवाया। दूसरी अनुभूति ये है कि मेरे घर एक दिन पूजा कर रही थी मैं स्वामी जी सूक्ष्म शरीर की, तो दाहिने पग में ओम प्रकट हुआ। तो दोपहर के बाद मेरे को पता चला कि स्वामी जी के दाहिने पग में पाँव में ओम प्रकट हुआ है। तभी से मेरे घर हर श्रावण महीने के दिन स्वामी जी के सूक्ष्म शरीर में ओम प्रकट होता था। मेरे घर जब सेंटर चालू था तब सब साधक लोग रोज मेरी प्रार्थना करते थे। मुझे मालूम नहीं था कि मेरे लिए सब प्रार्थना कर रहे हैं। मेरे को बहुत तकलीफ थी। डॉक्टर ने बोला था ऑपरेशन करवाएंगे, पर स्वामी जी की कृपा में ऑपरेशन नहीं हुआ। मेरे को आयुर्वेदिक दवा से अच्छा हुआ। मेरी तबीयत बहुत अच्छी है। गुरुदेव बहुत मेरा ध्यान रखते हैं। जय बाबा स्वामी।